हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे WH के एक और इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जिसे व्हाट कहते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या, है ना, क्या है ना। किसी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्या से। तो अच्छा, वाक्य के बीच में अगर सवाल किया जाता है क्या से, तभी हम लोग WH वर्ड व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रवि क्या करता है, तब यहां पर हम लोग माने व्हाट वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे वह लड़की क्या खाती है, चाहे तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो वाक्य के बीच में अगर क्या पूछा गया है तभी WH वर्ड का व्हाट वर्ड का यूज होता है। अगर शुरुआत में अगर क्वेश्चन किया गया हो क्या से, तो याद रखना वो हेल्पिंग वर्ब को सामने रख करके, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को सामने रख करके बनाया जाता है, ओके। और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। खैर, हम लोग बात करेंगे व्हाट के बारे में। तो देखिए, व्हाट में भी सेम वे है। व्हाट से हम लोग एक्चुअली ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देते हैं, ओके। क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में ही पूछते हैं, व्हाट से हम लोग ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। और क्वेश्चन कैसे, किस पैटर्न से बनेगा, देखिए यहां भी वही है। पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, व्हाट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो रहेगा वो आप उतारेंगे क्वेश्चन मार्क। और हां, पूरे WH में एक कॉमन रूल होता है, याद रखिए, अगर पहले से आई दिया है तो आप यू में चेंज करोगे, अगर यू दिया है तो आई में, माई दिया हुआ है तो योर में, और योर को माई में, ओके। मी दिया है तो यू में, और यू अगर दिया है पहले से तो मी में, और माइन दिया है तो योर्स में, और योर्स दिया है तो माइन में। ये पूरे WH में जब भी आप WH सॉल्व करेंगे कोई भी वर्ड्स का, है ना, तो ये चेंज जो है हमेशा याद रखिएगा, ओके। तो दो चीज याद रखना है, एक तो ये चेंज याद रखना है, और दूसरा कोई भी WH वर्ड्स हो उसके सामने पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद जो रहेगा क्वेश्चन मार्क्स का लास्ट में लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाऊं यहां पर, हर नेम इज शालिनी, उसका नाम शालिनी है। तो यहां ऑब्जेक्ट कौन है, शालिनी। हम ऑब्जेक्ट को हटा दिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को बाहर निकालेंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले लेंगे। तो वही यहां पर लिखा है, आप ध्यान से देखिए, व्हाट पहले लिखा हूं मैं, उसके बाद इज, हर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही व्हाट से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज हर नेम। एक और एग्जांपल देखिए, माय फादर वाज डूइंग योगा, मेरे पिता योगा कर रहे थे। अब योगा ऑब्जेक्ट क्या है, योगा, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। और फिर वही बात है कि हेल्पिंग वर्ब को यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब को सामने लाएंगे। तो देखिए, व्हाट मैंने लिखा है वाज, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब पहले, व्हाट वाज, और मैंने क्या कहा, माय फादर, माय को हमने क्या कहा है योर में चेंज करने के लिए, तो हमने उसी को चेंज किया, योर फादर। व्हाट वाज योर फादर डूइंग, क्वेश्चन मार्क्स, आपके पिता क्या कर रहे थे। तो जवाब क्या है, एक्सरसाइज, ओके। तो उसी को हम लोग हटा देंगे। आई वॉन्टेड 2 पेन्स, मुझे 2 पेन चाहिए था, आई वॉन्टेड 2 पेन्स। तो आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो आप यही ना पूछोगे आपको क्या चाहिए था, मतलब मैं फिर यहां पर ऑब्जेक्ट को ही हटाना है, 2 पेन्स को हटा देना है। लेकिन आई वॉन्टेड, आप देखिए ये पास्ट सिंपल टेंस है। मैं अभी अभी टेंस के से रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, मैं इसमें लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये यहां पर कैसे चेंज हुआ। तो जो भी हो, पास्ट टेंस में आई वांटेड है, वांटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, डिड बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये पास्ट है तो डिड बाहर निकला, हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया। और आई को मैंने किस में चेंज करने को कहा है, यू में, तो यहां पर लिख दिया डिड यू। अच्छा, वांटेड है तो यहां वर्ब का पहला फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि डिड यूज करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो व्हाट डिड यू वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ओके। और जॉन फेल डाउन द लैडर, जॉन फेल डाउन द लैडर माने जॉन जो है वो सीढ़ी से गिर गया। तो आप पूछते हो ना, जॉन को क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। वही व्हाट हैपेंड टू जॉन, जॉन को क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू जॉन, जॉन को क्या हुआ, तो होगा जॉन फेल डाउन द लैडर, ओके।
कभी कभी जैसे एक एग्जांपल होता है, लव मेक्स मी हैप्पी, प्यार मुझे खुशी देता है, मतलब मुझे खुशी मिलती है प्यार से। तो आप क्वेश्चन करते हो ना, आप क्यों खुश हो, क्यों, है ना, व्हाट मेक्स, है ना, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आप खुश क्यों रहते हो, चाहे आप खुश क्यों हो, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। देखो, व्हाट मेक और व्हाट मेड, मेक लगेगा प्रेजेंट टेंस के लिए और मेड लगेगा पास्ट टेंस के लिए, और दोनों का अर्थ होता है क्यों, इसका मतलब होता है क्यों। ओके, जैसे योर जोक्स मेड मी लाफ, आपका जोक्स जो है मुझे हंसा दिया। आप क्वेश्चन करेंगे ना, आप क्यों हंसे, व्हाट मेड यू लाफ, आप क्यों हंसे, व्हाट मेड यू लाफ। ओके, अच्छा, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, देखिए कोई बीमारी वगैरह से डेथ हो जाता है या कुछ भी, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना कि व्हाट डिड ही डाई ऑफ, वह कैसे मरा। देखिए होता क्या है कि कैसे जो होता है वो हाउ से बनता है, लेकिन अगर आपको बोला गया नहीं व्हाट से ही क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनाओगे, यही व्हाट डिड ही डाई ऑफ, वह कैसे मरा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑफ व्हाट डिड ही डाई, है ना। लेकिन होता क्या है कि डाई ऑफ जो होता है वो फ्रेजल वर्ड्स है, और फ्रेजल वर्ब्स को सेपरेट नहीं किया जाता, वो एक साथ रखा जाता है, इसलिए वही यूज किया जाए। ऐसे वर्बली जब आप बोलोगे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, शी केम हियर फॉर एन इंटरव्यू, वो यहां इंटरव्यू के लिए आई। तो आपसे अगर नॉर्मली अगर बोला जाएगा कि व्हाट से क्वेश्चन बनाइए तो नहीं बनेगा, वह इंटरव्यू के लिए आई, वह क्या आई, क्वेश्चन बनेगा क्या, नहीं, क्वेश्चन बनेगा वह किस लिए आई, किस लिए। तो देखिए व्हाट डिड शी कम हियर फॉर, व्हाट फॉर का मतलब ही होता है किस लिए, या फॉर व्हाट भी बोल सकते हैं हम लोग, फॉर व्हाट, है ना, या व्हाट फॉर। तो देखिए यहां पर आप ऐसे भी यूज कर सकते थे कि व्हाट डिड शी कम हियर फॉर क्वेश्चन मार्क्स, या फॉर व्हाट डिड शी कम हियर, या व्हाट फॉर डिड सी कम हियर, वह यहां किस लिए आई। इस तरीके से हम लोग व्हाट का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हम लोग बनाना सीखे। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर कम से कम हजार करके शेयर करें, ताकि बाकी दोस्त भी आपके सीख सके। ओके, थैंक यू।